हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं कि पहले हम चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और फिर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस करते हैं। क्रिसमस ट्री लगाते हैं, पूरे घर में लाइटें लगाते हैं और फिर बाहर भी डेकोरेट करते हैं। I love Christmas and it's a happy day and we get gifts from Santa. क्रिसमस में सेलिब्रेट बहुत अच्छी तरह से करती हूँ पूरी अपनी फैमिली के साथ। मैं अपने क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छी तरह से सजाता हूँ और मैं क्रिसमस पे बहुत खुश होता हूँ। सेंटा हमें बहुत सारे गिफ्ट देके जाता है। Merry Christmas to all. मैरी क्रिसमस यू ऑल। क्रिसमस शुरू हो चुका है और इसके अंदर जो पहली बुनियादी बात है, जो एडवेंट सीज़न आता है और मेरे सामने ये जो कैंडल स्टैंड है और इसके अंदर 3, 4, 5 किस्म की जो कैंडल्स हैं ये बड़ी ख़ास हैं। सबसे पहली जो कैंडल हमने जलाई यहाँ पर जो 27 नवंबर को, वो उसको हम कहते थे कैंडल ऑफ होप के ताल्लुक से है और वो कैंडल ऑफ प्रोफेसीज़ के ताल्लुक से है, जो खुदावन यीशु मसीह हज़रत ईसा मसीह के ताल्लुक से जो अंबिया ने बहुत सारी पेशीन गोइयाँ की गई, उसकी तकमील के तौर पर हमने इसको जलाकर उसकी याद को ताज़ा किया। हमने एक दूसरी कैंडल जलाई जो जिसको हम कैंडल ऑफ लव के तौर पर हमने लिया। कैंडल ऑफ बैतलहम इस बात को ज़ाहिर करती है कि बैतलहम के अंदर खुदावन यीशु मसीह हज़रत ईसा की पैदाइश हुई। और आखिरी जो कैंडल आपके सामने वाइट है, ये हम क्रिसमस ईव जो 24 की रात होगी, 24 दिसंबर को, ये जलाकर खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। और यूँ ये जो क्रिसमस ट्री है ये हमारी रवायात हैं। एक फादर थे बोना, तो वो जो है यूके के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर जो है, वो बच्चों को क्रिसमस ईव पर तोहफे तोहफ़ दिया करते थे। रास्ते में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो आ रहे थे तोहफे लेकर, तो एक जगह पर वो डाकुओं ने उसे घेर लिया और यूं जब उसके थैले को खोला तो बच्चों के बहुत सारे गिफ्ट्स थे, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और निकाल कर फेंकते गए। और यूं एक रवायत है कि एक छोटी सी झाड़ी नुमा एक पौधा था, उस पर वो सारे लटक गए। और यूं वहीं से एक रवायत चली कि क्रिसमस जो ट्री है वो इस तरह घरों में जलाया जाता है। क्रिसमस ट्री होता है जिस घर में, वहाँ ईवल स्पिरिट्स नहीं आती। तो ये इस तरह की और बहुत सारी रवायात हैं और इन सारी चीज़ों को चर्च जो है वो जब से ये रवायत चली आ रही है उसको अडॉप्ट किया हुआ है और हम आगे भी इसको कंटिन्यूली इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये तकरीबन 4 संडेज पहले से शुरू हो जाता है। डिफरेंट उन्वान को रख कर इसे बनाया जाता है, जिसमें लव, होप, पीस, क्योंकि हमारा ये मानना है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अमन के शहजादे के तौर पर आए। खुदावंद यीशु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना, तमाम इल्हामी किताबें उस बात का जिक्र करती हैं कि मुक़द्दसा मरियम जो कि कवारी थी, उनके ज़रिया से खुदावंद यीशु अल मसीह का इस दुनिया में जन्म हुआ और उसी जन्मदिन की याद में क्रिसमस सीज़न मनाया जाता है। चर्च की डेकोरेशन इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है, ये वाइट गिफ्ट संडे की तैयारी है। मतलब हम अपने तौर पर मसीही होते हुए हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा मदद या हदिया या नजराना दिया जा सके इस दिन में और क्रिसमस के तमाम अयाम में वो दिया जाता है, ताकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस दिन को खुशी और खुर्मी के साथ मना सकें। ग्लोबली तौर पे देखा जाए तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें तमाम दुनिया, तमाम मज़हब एकजुट होते हैं, बिकॉज़ ये एक्चुअली सिर्फ एक फेस्टिवल है। और मेरा पैगाम मेरे सब बहन भाइयों को और इस प्रोग्राम को सुनने वाले हर एक से सिर्फ एक है कि सब चीज़ें भुलाकर अगर हम ईद त्योहारों पर, जैसे ईद पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ और होली पे अपने हिंदू भाइयों बहनों के साथ, अगर हम सब एक साथ मिलकर मनाएं तो शायद हमारे अंदर के इख्तिलाफात
और हमारे जितने डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं।